आज हम भैसज्य कल्पना का आधारभूत सिद्धांत पढ़ेंगे। आधारभूत सिद्धांत मतलब होता है बेसिक प्रिंसिपल। तो जैसे कि रसशास्त्र जब हमने पढ़ा था तो उसकी परिभाषा प्रकरण देखा था, वैसे ही भैसज्य कल्पना जब हम पढ़ते हैं या किसी भी कल्पना का निर्माण करते हैं तो कुछ बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें कहा जाता है आधारभूत सिद्धांत। तो भैसज्य कल्पना के जो आधारभूत सिद्धांत है वो 11 है, जैसे परिभाषा, द्रव्य का संग्रह और संरक्षण, रस पंचक, मान प्रकरण, पंचविध कषाय कल्पना, अनुक्त और विशेषोक्त ग्रहण, औषध नामकरण, औषध सेवन काल, औषध सेवन मात्रा, सगीरिता अवधि और अनुपान। तो अगर इनको हम थोड़ा डिटेल में देखें तो परिभाषा का अर्थ, जैसे जब हमने रसशास्त्र पढ़ा था तब भी आप लोगों को बताया था, अव्यक्त अनुक्त लेशोक्त संदिग्धार्थ प्रकाशिका परिभाषा प्रकथ्यते लिपिभूता सुनिश्चिता। अर्थात जो अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त और संदिग्ध, अव्यक्त मतलब जो ना कहा गया है या फिर जो स्पष्ट ना है, अनुक्त जो कहा ना गया है, लेशोक्त जो कम मात्रा में कहा गया है, संदिग्ध मतलब जिसका अर्थ जो होता है वो संदिग्ध या अस्पष्ट होता है। तो इन जो चारों वाक्यों को जो स्पष्ट करता है उसे परिभाषा कहते हैं। जैसे कि आपको सिंपली आपने फर्स्ट ईयर में त्रिफला पढ़ा है, त्रिकटु पढ़ा है, तो ये एक सिंगल नेम को हम प्रोनाउंस करके 3 चीजों के बारे में जान सकते हैं और उसके अलावा उनका कौन सा पार्ट लेना है या उनकी कौन सी विशेषता है उसको जान सकते हैं। तो इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द्रव्य संग्रह और संरक्षण। तो संग्रह का मतलब ड्रग कलेक्शन और संरक्षण मीन्स होता है स्टोरेज या फिर उसी को आगे अगर देखा जाए तो प्रिजर्वेशन। तो जब हम किसी भी कल्पना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हम द्रव्य का संग्रह करते हैं। पुराने समय में जो वैद्य थे वो औषध का निर्माण खुद करते थे, तो वो औषध का संग्रह करते थे। तो द्रव्य संग्रह के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि किस समय, टाइम का, उसके अलावा किस अवस्था में हमको औषध का ग्रहण करना है, किस देश से हमको औषध का संग्रह करना है। तो इन बातों का ध्यान हमको कहाँ करना है, द्रव्य संग्रह में। तो ये भी एक बेसिक प्रिंसिपल है। जब हम द्रव्य का संग्रह कर लेते हैं उसके बाद वो खराब ना हो, क्योंकि अगर हमको 7 दिन या 1 महीने किसी औषधि का निर्माण करना है तो हम रोज वो मेडिसिन कलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे, हम उसका क्या करेंगे, संरक्षण। तो इसका वर्णन भी हमको चरक और सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो उसका अध्ययन हम द्रव्य संग्रह और संरक्षण के पोर्शन में करेंगे कि कैसे हम द्रव्य को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करने के बाद उसको प्रॉपर स्टोर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रस पंचक। रस पंचक का अध्ययन आप मुख्य रूप से द्रव्य गुण में करेंगे, लेकिन जब हम औषधि का निर्माण करते हैं तो वो जो औषधि है शरीर में जाके क्या काम करेगी या किस पर्पस से हम बना रहे हैं वो डिपेंड करता है रस पंचक में। आपने फर्स्ट ईयर में भी अष्टांग हृदय के फर्स्ट चैप्टर में ये थोड़ा सा पढ़ा होगा, रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। जैसे रस आप 6 होते हैं, गुण अनेक प्रकार के पढ़े, लेकिन हमारा जो मेन है वो है गुणवादी गुण जो 20 पाए जाते हैं। इसके अलावा 2 प्रकार के वीर्य, विपाक 3 या 2 प्रकार के, और प्रभाव किसी औषध का। तो किसी भी द्रव्य का जो रस पंचक होता है उसके आधार पर वो औषध द्रव्य काम करता है, तो ये भी हमको जानना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा मान प्रकरण। मान मीन्स होता है मात्रा किसी भी द्रव्य की। तो हमको अगर कोई भी औषध बनाना है तो हमें सबसे पहले जितनी मात्रा में औषध चाहिए उतनी मात्रा में हमको वो रॉ मटेरियल चाहिए। तो कोई भी औषध कल्पना निर्माण के समय किसी भी औषध को देने की मात्रा हमको पता होनी चाहिए, उस औषध को निर्माण के समय हमको उसकी कितनी जरूरत होगी। तो अगर आपको मान ही नहीं पता कि कितने ग्राम या कितने ml हमको वो औषधि चाहिए तो हम औषध निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए इसका जो एक पॉइंट है वो है मान प्रकरण। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा पंचविध कषाय कल्पना, जो मैंने आपको जब हमने हिस्ट्री पढ़ा था तब बताया था कि पंचविध कषाय कल्पना का पहला वर्णन हमको चरक संहिता में मिलता है, जो कि है स्वरस, कल्प, क्वाथ, शीत और फांड। ये जो पंचविध कषाय कल्पना का सीक्वेंस है हमको इसी सीक्वेंस में इसे याद करना होता है। क्यों? क्योंकि ये जो कल्पना होती है वो यथोत्तर बलवान, यानी अगर क्रमशः जाएंगे तो लघु होते जाती है और अगर पूर्व में जाएंगे तो ये बलवान और गुरु होते जाती है। तो क्यों बलवान और गुरु का यहाँ पर महत्व है? तो अगर कोई पेशेंट कम बल वाला होता है तो हम उसको नीचे की कल्पना देते हैं,
अगर वो पेशेंट अधिक बलवान होता है तो हम उसको स्वरस देंगे, अगर उससे कम वाला है तो कल, उसके बाद क्वाथ। इस प्रकार से रोगी के बल और रोग के बल के अनुसार हम पंचविध कषाय कल्पना का चयन करते हैं। इसके अलावा ये बेसिक कल्पना है जिसके आधार पर अन्य कल्पनाएं बनाई जाती हैं, इसीलिए हमको पंचविध कषाय कल्पना का ज्ञान जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अनुक्त एवं विशेषोक्त। अनुक्त फिर से आ गया, मतलब कि जो ना कहा गया है। जैसे कि आपने शास्त्रों में पढ़ा है 5 प्रकार के नमक होते हैं या अनेक प्रकार की धातुओं के पात्र होते हैं, तो उसी प्रकार शास्त्रों में वर्णन है कि जहाँ पर सिर्फ घृत का वर्णन है तो हमें गोघृत लेना चाहिए, जहाँ सिर्फ लवण लिखा गया है तो हमें सैंधव लवण लेना चाहिए। तो ये क्या है, अनुक्त। जहाँ नहीं कहा गया है वहां पर हमको क्या ग्रहण करना है। उसी प्रकार से विशेषोक्त, स्पेशल कंसीडरेशन। कई जगह पर एक ही औषध का नाम किसी योग में 2 बार आया रहता है, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो औषध हमको 2 बार लेना है। तो इसी प्रकार से कुछ स्पेशल कंसीडरेशन भी होते हैं, तो ये वाला पॉइंट में हम ये अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है औषध का नामकरण, औषध का नॉमिनेकल्चर, यानी हम किसी भी औषधि का नाम, जैसे आप त्रिफला चूर्ण बोलते हैं, त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं, हिंगवष्टक चूर्ण बोलते हैं, तो इन मेडिसिन का नाम ऐसा क्यों रखा गया है। तो कई औषधि का नाम जो होता है उसमें डलने वाले घटक द्रव्य के आधार पर रखा जाता है, कुछ औषधि का नाम उसमें जो ड्रग ज्यादा मात्रा में डल रहा है उसके नाम पे रखा जाता है, कुछ औषधि में जो पहला ड्रग होता है उसके आधार पर। तो ऐसे बहुत सारे बेसिस हैं जिसके आधार पर औषध का नामकरण किया जाता है, तो उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट है औषध सेवन काल या फिर डोजेस टाइम। आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कुछ औषधियां हम खाली पेट खाते हैं, कुछ हम खाने के बाद खाते हैं, कुछ हम रात में खाते हैं, कुछ हम खाने के साथ खाते हैं। तो यही है औषध सेवन काल, जिसका वर्णन हमारी संहिताओं में भी मिलता है। तो चरक और सुश्रुत ने जो औषध का वर्णन किया है 10 औषध सेवन काल का, जब वाग्भट ने वर्णन किया तो 11 औषध सेवन काल का, और सारंगधर ने जब किया तो 5 औषध सेवन काल का, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है औषध सेवन मात्रा यानी डोज। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो एक डोज होती है कोई भी मेडिसिन, कोई 5 mg की है, कोई 10 mg की है, कोई 20 mg की है, हर पेशेंट को हम सेम डोज नहीं देते। इसके अलावा आप देखोगे बच्चों की डोज अलग होती है, बड़े लोगों की डोज अलग होती है और मिडिल एज की अलग होती है। तो रोगी के एज के अकॉर्डिंग, बल के अकॉर्डिंग, अग्नि के अकॉर्डिंग, देश के अकॉर्डिंग हम औषध की मात्रा अलग अलग पेशेंट को अलग अलग देते हैं। तो ये भी हमारा एक पॉइंट है, अगर हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो उसकी डोज कितनी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सवीर्यता अवधि या सेल्फ लाइफ। तो जैसा वीर्य मतलब होता है शक्ति और श का मतलब होता है सही, किसी भी औषधि में उसका वीर्य कब तक पाया जाएगा। एक तरह से अगर इसको हम देखें तो हम एक्सपायरी डेट बोल सकते हैं, कोई भी मेडिसिन में उसकी वीर्य या शक्ति कब तक रहेगी, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, सवीर्यता अवधि में। अलग अलग कल्पना जैसे स्वरस है, पंचविध कषाय कल्पना, इन सब के लिए जो है सवीर्यता अवधि बताई गई है। इसके अलावा CCIM ने भी इनके लिए अलग सवीर्यता अवधि बताई है, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है अनुपान या एडजुवेंट। तो अनु मतलब होता है बाद में, पान मतलब जो पीने के लिए दिया जाता है, या फिर अनुपश्चात पीयते इति अनुपानम, जो औषधि के बाद में पीने के लिए दिया जाता है उसे अनुपान कहते हैं। तो किसी भी औषधि को देने के बाद उसके गुणों को बढ़ाने के लिए या शरीर में उसको तेजी से फैलाने के लिए या उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए जो साथ में या बाद में दिया जाता है उसे अनुपान कहते हैं। तो ये सारे भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत हैं जिनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ये एक क्लास पे तो नहीं होगा, आगे की वीडियो में इनको एक एक पॉइंट को डिटेल करेंगे और क्लासेस में भी इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।